हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। अब हम ये नई वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थ। आप इससे बहुत फेमिलियर होंगे, लेकिन इस बार आपको एक न्यू न्यू कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे अर्थ के बारे में, और आपके बहुत सारे मिथ्स क्लियर होंगे। तो हम शुरू करते हैं। द अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास से थोड़ी जपती है, यही कारण है इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब मतलब होता है पृथ्वी जैसे आकार का। कि व्हाट इज जियोइड शेप। जियोइड शेप क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं भूआब। भूआब आकार। अब भूआब आकार को जानने से पहले हम एक बार स्फीयर और ओवलेट एलिप्सॉइड के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्फीयर एक सॉलिड फिगर होती है जिसकी लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ बराबर होती है सेंटर से। और जो ओबलेट एलिप्सॉइड होता है उसके अंदर दो डायमेंशन बराबर होती हैं और एक डायमेंशन अलग होती है, जिसके अंदर लेंथ एंड ब्रेथ बराबर होती है बट हाइट छोटी होती है। जैसे आपने बहुत सारे इमेजेस के अंदर देखा होगा कि अर्थ को ओबलेट एलिप्सॉइड शेप का बताया है, जो पोल जिससे अंदर से पोल की दूरी कम होती है और इक्वेटर की दूरी ज्यादा होती है। क्या रियल में अर्थ ओबलेट एलिप्सॉइड होती है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थ का शेप होता है जियोइड। अब ये जियोइड शेप क्या होता है? देखें, जियोइड एक शेप है जो मैथमेटिकल मॉडल्स द्वारा बनाया गया है। अर्थ रियल के अंदर क्या होती है? वेवी होती है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, क्योंकि अर्थ में कहीं कहीं तो पहाड़ आ जाते हैं तो कहीं कहीं डिप्रेशन आ जाते हैं। और अर्थ का जो सरफेस होता है वो अनड्यूलेटिंग होता है। तो अनड्यूलेटिंग सरफेस को दिखाने के लिए जियोइड शेप को बनाया गया है। तो जियोइड शेप में क्या होता है कि हम एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जिसके अंदर अर्थ की जो सरफेस है वहाँ वहाँ हर सरफेस पर इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अर्थ की सरफेस में हर जगह इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स होती है या नहीं होती? जैसे आपने देखा होगा कि मूवीज वगैरह में या अपन मैथमेटिक्स के अंदर या फिजिक्स में जब हम यूज करते हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम अर्थ का जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेते हैं, मींस एक ही वैल्यू लेते हैं ग्रेविटी की जब भी हम कैलकुलेट करते हैं। बट ऐसा नहीं है। जो ग्रेविटी की वैल्यू है हर रीजन पर, हर स्थान पर अलग अलग होती है। जैसे माउंटेन्स में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है और वैलीज में ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का जो है वेवी शेप है। कहीं पर अर्थ में ज्यादा मास होता है, जैसे माउंटेन के अगर नीचे देखें तो वहां पर ज्यादा मास है, और डिप्रेशन या अपन ओशन फ्लोर में देखें तो वहां पर कम मास होता है, इसी वजह से वहां पर कम ग्रेविटी होती है। तो इससे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से हम इक्वल ग्रेविटी लेते हैं सब जगह पर, जिसकी वजह से हमारे को ये जियोइड शेप बनाना होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि ना तो हम अर्थ के सरफेस को एलिप्सॉइड मानते हैं, ना हम पूरा तरीके से इसके सरफेस को ऊबड़ खाबड़ मानते हैं। हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं। अब कैसे क्या चेंजेस करते हैं हम कि एक जो अंडुलेशन होता है उसको हम कम करते हैं, और इस तरीके से कम करते हैं कि ओशन फ्लोर और कॉन्टिनेंटल फ्लोर पे जो ग्रेविटी है वो बराबर आ जाए, और थोड़ा सा क्या दिखे हमारे को? अंडुलेशन दिखे, बहुत ज्यादा भी नहीं दिखे और बहुत कम भी नहीं दिखे। अब हम समझेंगे वाई अर्थ इज अ यूनिक ब्लू प्लेनेट। जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां संभव है वह केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी ना तो ज़्यादा ठंडी है और ना ही ज़्यादा गर्म है, और यहाँ पर वायु और पानी भी पाया जाता है जो कि पृथ्वी पर रहने के लिए आवश्यक है। हवा में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मौजूद है। इस कारण से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है।